मोचक परम सुख धामा, सृष्टि जनक कबीर है नामा। लगता है कुछ दिव्य घटना घटने वाली है। शरीर वो जग में आया, हर युग अपना ज्ञान फैलाया, सबके भ्रम मिटाने वाला। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला। प्रेम को झुकावो शंख भुजा हो, है देवों का भगवान, वो दुख भंजनाए वो मोक्षदाए, जय जय कबीर भगवान। जय हो कबीर भगवान, बोलो जय हो कबीर भगवान। जय हो कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान। कबीर भगवान। अरे महात्मा जी। बाबा जी राम राम। राम राम बच्चों। आइए ना बाबा जी, हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ महात्मा जी, आइए। बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। कौन से गांव से आए हो आप? मैं सतलोक से आया हूँ। है सतलोक? ये कौन सा गांव है? छोड़ो यार, होगा कोई गांव। बाबा जी, खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा जी, कहते हैं कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। तुम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक है। अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त महात्मा जी? शर्त ये है बच्चों, मैं दूध तो पी लूंगा, लेकिन मैं दूध केवल कुंवारी गाय का पीता हूँ। कुंवारी गाय और दूध? लगता है महात्मा जी, आपकी दूध पीने की नीयत ही नहीं है। हाँ बाबा जी, भला कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? अगर दूध नहीं पीना तो वैसे ही मना कर दो। देख लो बच्चों, अब अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। ये लीजिए बाबा जी, ले आया कुंवारी गाय। लेकिन बाबा जी, ये दूध कैसे देगी? इसका तो कोई बछड़ा भी नहीं है। बेटा, चिंता मत करो, ये गाय अवश्य ही दूध देगी। तुम बस एक साफ बर्तन ले आओ। ठीक है बाबा जी, अभी लेकर आया। ये लीजिए बाबा जी, ले आया मटका। बेटा, अब इस मटके को गाय के स्तन के नीचे लगा दो। देखते हैं महात्मा जी कैसे दूध निकालते हैं। क्या सच में ये बछिया दूध देगी? असंभव, ये कैसे हो सकता है?
बच्चों, लो, तुम भी ये अमृत पी लो। नहीं नहीं बाबा जी, हम लोग ये दूध नहीं पिएंगे। आपने तो ये कुंवारी गाय का दूध निकाला है, ये तो पाप का दूध है। ऊपर से आपने इसे जूठा भी कर दिया, और न जाने आप किस जाति के हो। बच्चों, ये कोई आम दूध नहीं है और ना ही ये कोई जादू टोने से निकाला गया है। ये दूध तो मेरे लोक सतलोक से आया है। हम नहीं पिएंगे ये पाप का दूध। चलो भाई, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लाइए बाबा जी, आप ये अमृत मुझे दे दीजिए। ना जाने ऐसा अमृत फिर कब प्राप्त हो। दूध पीने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को तत्व ज्ञान सुनाना शुरू किया और कहा कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति किया करो। बाबा जी, भक्ति तो मैं रोज करता हूँ। कृष्ण जी का, हनुमान जी का, राम जी का और शंकर जी का रोज नाम लेता हूँ। मेरी माँ कहती है अगर मैं इन सब भगवानों का नाम लूंगा तो भगवान मुझे सारे सुख देंगे और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। बेटा, जो भक्ति तुम कर रहे हो वो सही भक्ति नहीं है। ये तो केवल इन देवी देवताओं के नाम है। बेटा, जाप तो मंत्रों का होता है और मोक्ष मंत्रों से ही मिलता है। और बेटा, स्वर्ग के ऊपर भी बहुत सारे और लोक हैं और उन सब लोकों के ऊपर मेरा लोक है जिसे सतलोक कहते हैं। मैं उसी लोक से आया हूं। जानते हो बेटा, सतलोक में कभी कोई नहीं मरता। जिस दूध के लिए यहाँ गाय की आवश्यकता पड़ती है, उससे कहीं अधिक स्वादिष्ट दूध की नदियां सतलोक में बहती हैं। मेरे उस लोक की मिट्टी सफेद है, पूरा का पूरा लोक सफेद है, और जिसने सब कुछ बनाया है वो परमात्मा मेरे उसी लोक सतलोक में रहता है। बेटा, इस लोक में आने से पहले तुम भी सतलोक में ही रहते थे। बाबा जी, मैं भी आपके उस लोक सतलोक में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे भी वहाँ ले चलेंगे? बेटा, उस लोक में जाने के लिए पहले तुम्हें मुझसे दीक्षा लेनी होगी, यानी मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य।